मेरे साथ नेपाल की राइड में है किरण। किरण की ये पहली ऑफिशियली राइड है, सबसे लंबी। भैया नेपाल के लिए यहीं से जाना है क्या, अंदर से? अच्छा, तो थोड़ा सा बड़ा गेट इन्हें खोल देना चाहिए था। साइड का बैग, पीछे पीछे का बैग उधर से अटक रहा है। चलो 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 सर, भंसार यहीं से बनता है अंदर? ठीक है। और ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, ये भंसार है और ये भंसार की रिसीट है। हमें दिख गई है एक लोकेशन। ये वही नदी है जो अभी रोड में साथ साथ हमारे ना बह रही थी। एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे रहनी चाहिए, उनके बीच में चलना है। उन्होंने बोला कि बीरेन नगर के लिए यानी सुरखेत के लिए आप लोग बहुत लेट हो चुके हैं। इनके साथ क्या हुआ? पुलिस वाली ने क्या कहा आपको? डर रहता ना कि लोग दारू वारू पीने के बाद मतलब तमाशा करते हैं। शुक्ला फांटा नेशनल पार्क का ये जो है वो स्टार्ट हुआ है। अब आप देखिए कि कितना प्यारा है। यहाँ पे एलिफेंट और टाइगर सब हैं। जगह जगह वार्निंग लगी है कि एलिफेंट आ सकते हैं रास्ते पे। अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में इस जंगल से निकलने में बहुत ही प्यारा लगेगा। अच्छा, ये हिमालय की तराई का इलाका है, तो पूरे रास्ते में ना बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी नदियाँ पड़ रही हैं। हर एक में उतना पानी नहीं है, लेकिन नदियाँ बहुत सारी हैं यहाँ पे। हर 2-4 किलोमीटर पे एक नदी है छोटी छोटी। रास्ता बहुत चौड़ा या ऐसा हाईवे टाइप का नहीं है 4 लेन, लेकिन अगर बीच में पड़ने वाले टाउन्स को छोड़ दें तो उसके अलावा बहुत सुंदर रास्ता है। यहाँ बगाले होटल में हमने खाया मटन और चावल। 5 घंटे 5 मिनट अभी भी डिस्टेंस है 215 किलोमीटर। और होटल का जो ओनर थे वो बोल रहे थे कि इससे ज़्यादा समय लगेगा। 115 किलोमीटर के आसपास वो बोल रहे हैं कि प्लेन रास्ता है, उसके बाद हिल स्टार्ट है। ये देखिए, ये कम से कम नहीं तो 10वां या 12वां बोर्ड होगा जिस पे लिखा है नेपाल भारत सहयोग। ये गौरी गंगा पुल है, ये भी इंडिया के सहयोग से 1999 में बनाया गया। तो इस रूट पे जितने भी पुल पड़े हैं ना अभी तक ऐसे, सब भारत के सहयोग से बनाए गए हैं और सभी ऑलमोस्ट 1999 में बनाए गए हैं। हमें दिख गई है एक लोकेशन, तो हमने मारा हल्का सा यू टर्न। वो लोकेशन यहाँ से है, अंदर जा रही है, बाइक का रास्ता है। ये तो कुछ भी नहीं है यार। यहीं पे रोक लेते हैं क्योंकि इससे आगे नहीं, उधर पतला है, फिर वापस करने में दिक्कत होगी। वो वाला हाईवे देख रहे हैं आप, और वहाँ से एक रास्ता पतला सा आया अंदर अंदर, और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये करनाली नदी है, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल साफ पानी है। अब यहाँ से लग रहा है कि हमें वो ब्रिज वहाँ दिख रहा है ना आपको, ये वाला ब्रिज, वो क्रॉस करना है और फिर ऊपर की साइड जाना है। ये देखिए क्या सनसेट हो रहा है। किरण जी, कैसा लग रहा है आपको? यार यहाँ पर तो मत पूछो कि कैसा लग रहा है मेरे पास। अभी मैंने आपको बोला कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे इनको शब्दों में बताऊं। ये आप आवाज़ सुनो, कितनी प्यारी आवाज़ लग रही है। मैं इस फीलिंग को मैं नहीं बता सकती शब्दों में, मुझे इसे सुनने दो। सुनो, एंजॉय करो। इतना मतलब शांत, सब कुछ सामने पहाड़ और ये और नदी। ये सनसेट बहुत प्यारा है। देखो, सनसेट होने वाला है ऑलमोस्ट।
इस नदी में राफ्टिंग भी होती है, कर्णाली राफ्टिंग कॉरिडोर, और हमें जाना है इस तरफ। क्या बात है, इस पुल पे इतनी भीड़ क्यों है? ओहो, फोटोग्राफी करने लोग आए हुए हैं। वाह भाई वाह, नेपाल के सारे फोटोग्राफर यहीं हैं। क्या बात है। बर्दिया नेशनल पार्क आ गया है। जस्ट अभी बर्दिया नेशनल पार्क का एग्ज़िट गेट हमने क्रॉस किया है। तो हुआ कुछ यूँ कि नियम के हिसाब से 3 गाड़ियाँ 3 बाइकर्स एक साथ छोड़ते हैं, और एक बाइकर पहले से ही वहाँ पे वेट कर रहा था। तो जब हम आए, हमारी एंट्री हुई और उसके बाद जाने को बोला। ऐसा रूल है कि एक बड़ी गाड़ी आगे, एक बड़ी गाड़ी पीछे। तो हमारे आगे तो कोई नहीं था, लेकिन हमारे पीछे एक ट्रक था जो बहुत स्लो चल रहा था। तो किरण थोड़ा सा टर्न वगैरह लेने में देर हो गई, और उतने में हमारे साथ वाला जो बाइकर था वो आगे निकल गया, और तीनों की पर्ची जो है वो मुझे दी थी। मेरे को ही एक पर्ची काट के दी थी जिस पर तीनों का नाम था। अब मैं एग्ज़िट पॉइंट पे पहुंचा, और वहाँ पे मैडम जो थी फॉरेस्ट वाली, वो मुझे डांटने लगी कि आप साथ साथ क्यों नहीं चले। मैंने कहा कि यार मुझे क्या पता, मुझे बोला था कि साथ साथ चलना है, मैं तो अपने राइडर के साथ साथ में चल रहा हूँ। आपने जिसको हमारे साथ छोड़ा है वो तो एकदम भाग गया आगे। शाम के 5:45 बज रहे हैं और अंधेरा बिल्कुल हो गया है। और अभी हम चाय पीने रुके थे, एक गांव पड़ा था बीच में। उन्होंने बोला कि बीरेन नगर के लिए, यानी सुरखेत के लिए आप लोग बहुत लेट हो चुके हैं, और बहुत कम चांसेस है कि यहाँ से आगे आपको जाने देंगे। हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, और जहाँ पे भी अभी सेफ जगह मिलेगी वहाँ पे हम लोग कुछ रहने का ठिकाना ढूंढ लेंगे। ये चेक पोस्ट से जाने दिया है, लेकिन हमारी एंट्री नहीं करी है, क्योंकि 6 बजे के बाद मैंने आपको बताया था ना कि अलाउड नहीं है बाइक। तो विदाउट ऑफिशियल एंट्री करके हमको जाने दे रहे हैं। लोकल्स ने मुझे बताया कि जो पीछे वाला बर्दिया का इलाका पड़ा था ना, वहाँ पे टाइगर्स काफ़ी लोगों की, बाइकर्स की जान ले चुके हैं, इसलिए वहाँ पे काफ़ी सख्ती है। वहाँ पे 3-3 लोगों को इसलिए एक साथ छोड़ते हैं, बाइकर्स को, और गाड़ियों के बीच में छोड़ते हैं। जंगल तो काफ़ी घना है, अकेले जाना तो वैसे रिस्की है, खासकर इस टाइम तो बहुत रिस्की है। इस वाले हिस्से में हाथी ज़्यादा हैं और पीछे वाले जोन में बाघ ज़्यादा हैं। फाइनली ये चेक पोस्ट भी ख़त्म हो गया, और पर्ची नहीं दी थी, इनके पीछे जाने को बोला था। फाइनली जंगल ख़त्म, अब तेज़ चला सकते हैं। हम आ चुके हैं कोहलपुर में, और राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है वो नेपालगंज जाता है, और सीधे काठमांडू और पोखरा की तरफ, और लेफ़्ट में जा रहा है ये सुरखेत यानी बीरेन नगर की तरफ। और हम ये वाला रास्ता लेने वाले हैं। 2 घंटे 10 मिनट का दिखा रहा है। हमने पुलिस वालों से बात करी थी, उन्होंने बोला कि सेफ़ है। हाँ जी, 7:45 बज गए हैं यार शाम के, और कोहलपुर नाम की जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और हमारे पास ऑप्शन ये था कि या तो कोहलपुर में रुक जाएं, या फिर सीधे सुरखेत चले जाएं, यानी बीरेन नगर। बीच में पड़ेगा जंगल का इलाका 4 किलोमीटर का। तो इस वजह से काफ़ी लोग एडवाइस कर रहे थे कि आगे मत जाओ, यहीं पे रुक जाओ। लेकिन जैसा मैंने आपको भी पहले बताया कि पुलिस वालों से हमने पूछा, उन्होंने बोला कि धीरे धीरे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे हमारा टाइम भी बचेगा, क्योंकि अगर आज हम यहाँ पे रुकेंगे तो कल बीरेन नगर जाने के लिए हमें थोड़ा सा लेट हो जाएगा, और फिर कल का दिन भी निकल जाएगा। तो अभी आज बीरेन नगर के लिए हम निकल जाएंगे, ज़्यादा 11 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। किरण जी, चाय कैसी थी?
चाय अच्छी थी, मतलब थोड़ी काली मिर्च, और हालांकि मैं तो चाय पीने के फेवर में नहीं थी कि चाय अभी पिया जाए, क्योंकि मुझे है कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए वीरेंद्र नगर। लेकिन ठीक है, अब हमें अगले 3 घंटे राइड करनी है और शायद कुछ ना मिले। और यहाँ से पहाड़ शुरू होने वाले हैं। हाँ, और रास्ता भी बहुत खूबसूरत होने वाला है। दो हर तरफ अंधेरा, दोनों जंगल, और पहाड़ जो तो है इस वक्त दिखेंगे नहीं ना रास्ते में। ठीक है, लेकिन जंगल तो दिखाई दे रहे हैं ना। और वो जो डर है कि बीच में कोई भी एकदम से कोई भी जानवर आ जाए। अभी जो हमने पिछले वाला जंगल क्रॉस किया है, जो हमने पहला वाला किया था, उसमें हमें ना 2 गाड़ियों के बीच में जाना था और 3 बाइक एक साथ जाती। दोनों दो जो ट्रक है या फिर टेम्पो ट्रेवलर हमें दोनों तरफ से कवर करते। लेकिन जो हमें कवर करने वाला था वो बहुत पीछे रह गया और हम निकल गए आगे। अब हमें कोई किसी ने कवर नहीं किया। समस्या ये हुई कि आगे इनके साथ क्या हुआ। पुलिस वाली ने क्या कहा आपको? मैं बता चुका हूँ, डांट लगा दी उसने मुझे। डांट लगा दी उसने मुझे नेपाली में डांट लगाई, मैंने बोला हिंदी में बोलो, कह रहे नहीं हिंदी नहीं, और नेपाली में उसने मुझे अच्छी तरह से डांट लगाई। खैर, यहाँ पे हम प्रदीप नाश्ता पसल यहाँ पे रुके हुए हैं, और यहाँ की एक बहुत अच्छी बात ये है कि मैं अच्छी बोलूँगा, आपको हाँ, अच्छी दिखाता हूँ। बात है यार ये तो। यहाँ पे सारी दुकानों पे बढ़िया खुलेआम शराब बिक रही है। और ये अच्छी बात है यार, मतलब यहाँ पे खुलेआम मिल रही है। और आप अंदर का माहौल देख लो, मैं खुद यहाँ पर बैठी हुई हूँ, हम अंदर भी गए। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कहा जाता है ना कि अगर हर जगह बिकने लगी तो मतलब लोग हुड़दंग होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। एक डर रहता है ना कि लोग दारू वारू पीने के बाद मतलब तमाशा करते हैं। लेकिन अभी तक हम जहाँ पे भी रुके, हर दुकान पे मिल रही है और लोग आराम से अपना पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और घर जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई तमाशा वमाशा नहीं है। हम इवन देख लो, अभी कितना बज रहा है, 8 बजने को है, और हम यहाँ पे बैठे ही हैं आराम से। लोग अंदर मस्त अपना पी रहे हैं, अच्छी बात है। तो जिस हिसाब से हम जितने डेंस जंगलों से होकर आ रहे हैं, उस हिसाब से हमें सेफ्टी का कोई इशू फील नहीं हुआ। बहुत ही सेफ़ है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोई परेशान करने वाला नहीं। जैसे फीमेल राइडर के साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कोई भी ऐसा रास्ते में एक भी बंदा नहीं मिला जिसने हमें परेशान किया हो। सब बहुत वेलकमिंग है, सब बिल्कुल अच्छे से गाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं नेपाल का थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत ही सेफ़ फील करा रहे हो आप हमें, और थैंक यू सो मच। तो अभी हम निकलेंगे आगे वीरेंद्र नगर के लिए, मिलते हैं आगे। तो जी भाइयों, हो गई है गड़बड़। गड़बड़ ये हुई है कि लाइन देख रहे हो आप, ये सुरखेत जाने से पहले एक और लंबा फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, और हम लोगों को आगे जाना अलाउड नहीं किया। सुबह 6 से शाम 6 सिर्फ। पूरा 2 घंटा रह गया था यहाँ से। ऐसा लगा कि जाने देंगे, मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे भी चेक पोस्ट होगी। तो उसने बोला कि नियम सबके लिए है। एक आध बाइक और रोक रखी थी लोकल की, तो बोल रहा है कि किसी को जाने नहीं देते हैं, वापस लौटा देते हैं। ठीक है, वैसे सेफ़ तो नहीं है। जिस चाय की दुकान पे मैं रुका था, वो दीदी भी बोल रही थी कि कोई ख़तरा नहीं है, बस बाघ का ख़तरा है। बाघ उनके चाय की दुकान, जहाँ पे समझ लो कि वो कोलपुर से 1.5 किलोमीटर भी आगे नहीं होगा, बोल रहे थे कि वहाँ तक भी आ जाता है। तो फिर ये तो जंगल जो बोल रहे हैं 35 किलोमीटर का पूरा एरिया है, डेंस बिल्कुल फॉरेस्ट। तो इसमें तो ये लोग अलाउड करेंगे ही नहीं। आठ बजे का टाइम हो रहा था, और उन्होंने बोला कि 6 बजे तक ही बाइकर्स को अलाउड है। सुबह 6 से शाम 6, और शायद 35 किलोमीटर के आसपास का पूरा फॉरेस्ट एरिया है, डेंस फॉरेस्ट। और रात में टाइगर का बहुत ज़्यादा खतरा है, और बहुत सारे केसेस ऐसे होते रहते हैं कि बाइकर्स पे अटैक करते हैं। तो हमने भी रिक्वेस्ट नहीं करी, क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे, और हमें भी लगा कि फिर इतना बोल रहे हैं, कुछ रूल्स हैं तो सेफ्टी के लिए ही हैं। तो हम वापस कोहालपुर आ गए हैं, और यहाँ से कल अब हम 85 किलोमीटर जो है सुरखेत यानी वीरेंद्र नगर के लिए जाएंगे। तो वैसे भी वीरेंद्र नगर जाके हमें कल रुकना ही था 1 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि आगे जहाँ जाना है उसकी थोड़ी सी हमें प्रिपरेशन करनी है। आगे कहाँ जाना है वो मैं आपको
आगे वाले व्लॉग में बताऊंगा। तो इस वाले व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप नेपाल से व्लॉग देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खातिरदारी के लिए। मिलते हैं, बाय बाय। यार क्या हो रहा है ऊपर? ब्रेक पैड ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। आपको ये दिखाऊं, जो मेरे पुराने वाले थे वो ऑलमोस्ट घिस गए हैं। अगली डेस्टिनेशन है वो जुमला है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन और डिफ़िकल्ट रोड है।